कुवैत की जानिब से एक बड़ा कदम उठा लिया गया है। इसराइल के शिप्स पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। ना तो कुवैत से कोई शिप इसराइल जा सकता है और ना ही इसराइल का कोई शिप कोई भी सामान लेकर कुवैत की हुदूद में दाखिल हो सकता है। इसकी वजह क्या बनी, अहम तफसील सामने आ गई है। कुवैती हुकाम की जानिब से एक ऐलान किया गया है जिसके तहत इसराइल से ना तो कोई शिप किसी तरह का सामान लेकर कुवैत की हुदूद में दाखिल होगा और ना ही कुवैत का कोई शिप कोई भी सामान लेकर इसराइल की तरफ जाएगा, क्योंकि इसराइल पर कुवैत की जानिब से ये पाबंदी आयद कर दी गई है। कुवैती पब्लिक मिनिस्टर डॉक्टर राना अब्दुल्ला अल फारस की जानिब से ये बयान सामने आया है। उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर बता दिया गया कि कमर्शियल शिप यानी ऐसी शिप जिस पर तिजारत के सामान को ले जाया जाता हो, ना तो ये इसराइल से कुवैत में दाखिल हो सकती है और ना ही कुवैत से इसराइल की हुदूद में दाखिल हो सकती है। कुवैती हुकाम की जानिब से इसराइल के साथ तिजारत पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यहाँ तक कि अगर किसी और मुल्क के रास्ते भी इसराइली प्रोडक्ट्स को कुवैत लाने की कोशिश की गई तो इस पर भी सख्त तरीन एक्शन लिया जाएगा। कुवैती लॉ के मुताबिक किसी भी फ़र्द या किसी भी कंपनी को ये इजाज़त नहीं कि वो अब इसराइल के साथ किसी भी तरह की तिजारत कर सके या उनके साथ किसी भी तरीके से कोई बिजनेस करके कोई माली फ़ायदा हासिल किया जा सके। इसराइल के साथ मुकम्मल तौर पर अब कोई भी बिजनेस नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि कुवैती लॉ के मुताबिक कोई शख्स अगर इसराइल का हो और किसी दूसरे मुल्क में रहता हो तो इसके साथ भी तिजारत नहीं की जाएगी। याद रहे कि कुवैती हुकाम की जानिब से इस तरह की तिजारत को इल्लीगल करार दिया जाएगा और इसके नतीजे में सख्त तरीन एक्शन लिया जाएगा अगर कोई शख्स इसराइल के साथ इस तरह की तिजारत करने की कोशिश करता है। हमास की जानिब से इस बयान पर खुश आमदीद कहा गया है और इस पर तारीफ़ की गई है। उनकी जानिब से कहा गया कि इसराइल जिस तरीके से मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है और फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है, इस पर कुवैत की जानिब से ऐसा बयान सामने आना और इस तरह के इक़दाम उठाए जाना इंतहाई अहम है। कुवैती हुकाम की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि इसराइल जिस तरीके से मुसलमानों को शदीद तरीन जुल्म और तारीख़ के बदतरीन जुल्म का निशाना बना रहा है, इस पर कुवैती हुकाम की जानिब से ऐसा एक्शन लिया गया। दूसरी जानिब एक खबर ये सामने आई कि इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट अपने पहले सरकारी दौरे पर यूएई पहुंच चुके हैं। यूएई हुकाम की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया और उनसे मुलाकात भी की गई। याद रहे कि ये तारीख़ में पहला मौका होगा कि जब कोई भी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म यूएई की हुकूमत के साथ मुलाकात करने के लिए यूएई की सरजमीन पर मौजूद है। नफ्ताली बेनेट और यूएई के हुक्मरानों के माबैन ताल्लुकात बेहतर होने लगे। इससे पहले ये खबर सामने आई थी कि जब यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया तो इस पर पूरी मुस्लिम उम्मा की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल भी सामने आया था।